दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में 16 साल की साक्षी की चाकुओं से गोदकर हत्या। बीच सड़क पर चाकुओं से गोदा, पूरा घटना सीसीटीवी में कैद। हत्या का आरोप साहिल नाम के लड़के पर। पुलिस के मुताबिक साहिल और साक्षी की दोस्ती थी, लेकिन कल उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। साक्षी जब अपनी दोस्त नीतू के बेटे के बर्थडे में जा रही थी, इसी बीच साहिल ने साक्षी को रास्ते में रोका और उस पर कई बार चाकू से हमला किया, फिर पत्थर से हमला किया। आरोपी साहिल फरार। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर रेड। बुलंदशहर से साहिल को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की जो है रोड साइड पे जो है बॉडी पड़ी हुई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन एरिया में, और जब जाके देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी जिसको प्रॉपर अटेंशन दी गई। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है एक दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तत्काल शुरू की और पाया कि लड़की जो है वो माइनर है, और इसके साथ में जो लड़का है ये मेजर है, 20 साल का है और एसी फ्रिज रिपेयर का काम करता है, और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी। तो इसके बाद मर्डर करने के बाद ये फरार हो गया वहाँ से, और हम लोगों ने फिर 6 टीम गठित की जो अलग अलग एंगल पे इस पर काम कर रही है। इसकी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी, टीम काफ़ी क्लोज है और इस पर हम लोग लगे हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सख्त से सख्त प्रावधानों के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी फुली डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएँ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी काफ़ी क्लियर हैं और बाकी जो मौके से हमें एविडेंसेस मिले हैं उनको लेके एक फुल प्रूफ केस तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल सज़ा फांसी तक इसमें मिले इसको एक्यूज को। सर, परिवार का कहना था कि लड़की काफ़ी समय से घर से बाहर रह रही थी। देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब आस्पेक्ट पे कर रहे हैं काम, और इसको मारा गया था वो चाकू लग रहा है जो उसमें अभी दिख रहा है, बट एक बार जब पकड़ में आएगा तो उसके बाद कितने बार की गए सर, कितने बार चाकू से की गई? ये अभी जो पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा फिगर क्लियर हो पाएगा। अराउंड 20 से 25 बार मिनिमम दिख रहे हैं। सर, नीतू के घर जो लड़की रह रही थी उसके जो बर्थडे था बच्ची का, उसी बर्थडे पे 10 दिन से वहाँ रह रही थी, तो इसमें नीतू का कितना रोल हो सकता है? देखिए, ये सब अभी स्पेकुलेशंस हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन के उसमें नहीं आती है तब तक नहीं कह सकते हैं कि किसका कितना रोल है। पहले अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पहले एक्यूज जो मेन एक्यूज है उसको पकड़ने पे जोर दिया जा रहा है। सारे एंगल ओपन है, उसमें अभी काम चल रहा है। आरोपी क्या नाम है? पूरा नाम क्या है आरोपी का? साहिल नाम है आरोपी का पूरा। सर, परिवार का आरोप है कि हमने एक बार पुलिस में कंप्लेंट की थी और ये लड़की बार बार उनको जंगल में फंसा रही थी, और हम घर पर ले आने के बावजूद ये चली जाती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अगर होती तो शायद लड़की बच सकती। देखिए, अब लड़की जो है माइनर है, और अगर जब तक हमारे पास पुलिस में उसकी रिटर्न कंप्लेंट नहीं आएगी और काउंसलिंग के बाद ही लड़की को छोड़ा जाता है, जब भी इस तरह की कंप्लेंट आती है। साहब से बस एक निवेदन करना चाहूँगा, आपको देश के संविधान ने 3 जिम्मेदारियां दी है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लॉ। आज दिल्ली में बिगड़ती हुई पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की जो समस्या है, मैं आपसे एक महिला होने के नाते, एक चुनी हुई प्रतिनिधि होने के नाते आज आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि जो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में, आप उसमें से आधा समय तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठे क्यों हुए? जब आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखना, जब आपका काम है पुलिस की व्यवस्था को देखना, और दिन दहाड़े किसी महिला का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया राजनीति बंद करें, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के प्रयासों को बंद करें और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की